नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कॉल सेंटर क्या होता है या बीपीओ क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉल सेंटर का नाम सुनते ही हमें मालूम हो जाता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर कॉल सुनी जाती है या कॉल की जाती है, इस स्थान को कॉल सेंटर कहते हैं। बीपीओ क्या होता है? बीपीओ का भी मतलब वैसे ही होता है जैसे कॉल सेंटर होता है, लेकिन बीपीओ की फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बिजनेस, और पी का मतलब होता है प्रोसेस, और ओ का मतलब होता है आउट ऑफ सोर्सेस। अगर इन दोनों को गौर से देखा जाए तो ये होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए बाहरी साधन का प्रयोग करना बीपीओ कहलाता है। बिजनेस को चलाने के लिए बाहरी साधन बहुत सारे हैं। बिजनेस हमेशा या तो सेवा प्रदान करता है या वस्तु बनाता है और उपभोक्ता तक पहुंचाता है। इनको कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे जानकारी दी जाए, ये सब बाहरी साधन होते हैं जो बीपीओ के अंतर्गत आते हैं। बाहरी साधन कॉल सेंटर के अलावा भी होते हैं, जैसे टेलीविज़न में अपना विज्ञापन देना, दूसरा घर घर जाकर अपनी वस्तुओं के बारे में जानना, लोगों को बताना, उनकी राय लेना, ये बाहरी साधन कहलाते हैं। परंतु कॉल सेंटर बिजनेस कंपनी के लिए बहुत ही आसान और कम खर्चीला होता है, इसलिए वो कॉल सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें कॉल सेंटर के द्वारा कम समय में, कम लागत में अधिकतम लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं और लोगों की सलाह भी लेते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देते हैं। कॉल सेंटर के द्वारा वह लोगों की सहायता भी करते हैं और अपने वस्तुओं के बारे में भी बताते हैं। इसके अंतर्गत कॉल सेंटर में जॉब कैसे लगती है, इसके बारे में भी बताते हैं। कॉल सेंटर के में जॉब लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। नंबर 1, कंपनियां ऐसे स्थान को चुनती है जहाँ पर लोग 10वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो या ग्रेजुएट हो, और दूसरी बात वो सभी बेरोजगार हों या कोई काम धंधा ना करें, तो उस जगह पर वो अपना विज्ञापन देती हैं। जगह जगह वो पर्चे छपवाती हैं। ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि 10,000 की जॉब, 15,000 की जॉब, 18,000 की जॉब और 28,000 की जॉब होती है। इसके अंतर्गत 10वीं क्लास के लोग, 12वीं क्लास और ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाती है। इसमें उम्र सीमा 18 से लेकर 33 साल तक की होती है। तो और इसके जब हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर जॉब लगनी है, कहाँ पर नहीं लगनी है, अगर हम इसको करना चाहते हैं तो हम उस स्थान पर या तो फ़ोन द्वारा मीटिंग लेते हैं या फिर उनके कार्यालय में जाकर सीधे संपर्क करते हैं। वहाँ पर कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे इंटरव्यू जिसे बोलते हैं, कि भाई पहला सवाल तो यही होता है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा। तो आप बता सकते हो कि आपका जो है हमारे इलाके में आपका पर्चा छपा मिला या अखबार में देखा तो हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पर किस प्रकार से आए हैं, तो आप बता सकते हो कि भाई हम बस के द्वारा आए या हमने कोई विशेष साधन प्रयोग करा है, तो उसके बारे में बता सकते हो। फिर तीसरा सवाल ये पूछते हैं कि आप हमारे कंपनी में कितनी सैलरी लेना पसंद करोगे, तो आप बता सकते हो कि हमें 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 18,000 चाहिए, अपने हिसाब से बता सकते हैं। और चौथा सवाल ये पूछ सकते हैं कि भाई आप जो हमारी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो तो क्यों होना चाहते हो,
तो आप बोल सकते हो भाई इस समय हमारा बहुत टाइम है और हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, इससे हमारी जेब खर्चा भी निकल सकता है और हमें थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो सकती है। आप इस तरह के कुछ सवाल अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ये तो हुई इंटरव्यू की बात। इसके अंतर्गत इंटरव्यू के अंदर में आपका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर तो यही है कि इसमें कैटेगरी बांध रखी है। जिस प्रकार आप इंटरव्यू लेते हैं आगे चलकर आप भी किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, HR बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। तो ये कॉल सेंटर के अंतर्गत पद हैं जो आप फ्यूचर में अपना सकते हैं। परंतु इसके अंतर्गत एक सबसे बड़ी कमी है कि लोग आप इसमें छोड़ के चले जाते हैं। इसका छोड़ने का कारण ये है कि जो उन्हें जॉब जिस प्रकार कॉल सेंटर में करनी चाहिए या वो समझ कर आते हैं उस प्रकार की नहीं होती है। नंबर 1, उन्हें ये बता दिया जाता है कि आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं और सेल करें और इस पर आपको कमीशन मिलेगा। तो वह अगर मान लो प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, फ़ोन कर के वो परेशान हो जाते हैं, तो उनको सैलरी भी नहीं मिलती है या कमीशन भी नहीं बनता। तो इस चक्कर में वो अपना कॉल सेंटर छोड़ देते हैं। दूसरा, कॉल सेंटर में एक तो होता है जो घरेलू बोलते हैं, डोमेस्टिक कॉल सेंटर होता है, एक होता है इंटरनेशनल कॉल सेंटर। यहाँ पर जो घरेलू होता है वो तो अपने ही देश के अंतर्गत कॉल करी जाती है और सुनी जाती है। और दूसरा इंटरनेशनल में वो बाहरी विदेशी कॉल को सुनना भी पड़ता है और उनसे बात भी करनी पड़ती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं। इसके अंतर्गत सैलरी भी बहुत अच्छी होती है जो कि ग्रेट डोमेस्टिक के अंतर्गत कम होती है। ये तो हुई सैलरी की बात। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो कॉल सेंटर जो बनाए जाते हैं ये केवल कंपनी की प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं। व्यक्ति की प्रॉफिट हो ये ज़रूरी नहीं है, ये कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अपना कॉल सेंटर के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है, जिससे कि लोगों के बीच में जाकर वो अपना स्थान कायम रखें और अधिक से अधिक अपना प्रोडक्ट जनता तक या उपभोक्ता तक पहुंचा सकें। इसके लिए कॉल सेंटर की सहायता से वो बहुत तेज़ी से मार्केटिंग करती हैं। परंतु जो इसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं या विद्यार्थी हैं वो काम ढंग से नहीं कर पाते। क्योंकि ये काम कहने को तो अच्छा है लेकिन इसमें सैलरी भी वही मिलेगी जो तय है। अगर आपको कमीशन के ऊपर रखा है तो आपको कमीशन ही मिलेगी, वही आपकी सैलरी होगी। अगर आपने पूरे साल अगर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेचने में कामयाब नहीं हो पाए तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो आदमी को उबाऊ बना देती हैं और तरक्की का नहीं होने देती। आदमी सोचता है कि हम कॉल सेंटर में मिल गए, हमारा 10,000 या 15,000 आसानी से कंपनी दे देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी आपसे कमाएगी तब आपको देगी। अगर आप कमा के नहीं दोगे तो आपको कॉल सेंटर में नहीं रखेगी, या तो आप खुद छोड़ के भाग जाओगे या कंपनी आपको निकाल देगी। तो ये है हमारा आज का वीडियो। इसलिए कॉल सेंटर में कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये इनमें बहुत अच्छा फ्यूचर है और हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो एक बात जानने वाली ज़रूरी है, ध्यान देने वाली ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं या पाए हैं कि कॉल सेंटर में काम करें, लेकिन जब वो छोड़ के आएँ तो वो उनकी या तो एज निकल चुकी होती है या फिर वो कोई दूसरा काम करते हैं जो घर में घरेलू छोटा मोटा काम होता है उसमें खुशी होती है। लेकिन वो दूसरों को भी ये कहते हैं कि कॉल सेंटर में काम ना करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, ये केवल लाइफ बर्बाद करने वाली जगह है। तो इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल है और 33 साल है तो केवल 18 से 33 साल के ही लोगों को
इसमें ज्वाइनिंग के लिए कहा जाता है, क्योंकि 18 साल की एज और 33 साल की एज में बहुत ही उत्साह बढ़ा होता है। वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, परंतु इस कॉल सेंटर में आते ही उनका फ्यूचर, जो 18 साल से लेकर 33 साल में अपना फ्यूचर बना सकते थे, उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाता है। इसके अंदर कोई तरक्की नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट काम है और कॉल सेंटर प्राइवेट लोग ही करते हैं। कंपनी कभी भी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। आज तरह तरह के संस्था बनी हुई है, उनसे कंपनी कांटेक्ट करती है और वो संस्थान कॉल सेंटर के लिए नए काम करने वालों के लिए लड़कों को ढूंढते हैं और कंपनी का काम करवाते हैं। जबकि संस्था का कंपनी से कोई लेना नहीं होता, ना देना होता, वो भी आप ही की तरह कमीशन पर ही काम करते हैं। जितने लड़के कमीशन उनका प्रोडक्ट बेचने में कायम हो जाते हैं, उतना उनको कमीशन मिल जाता है, अलग से इंसेंटिव मिलता है, और उसमें से जो आपको मिलता है वही आपकी सैलरी होती है या कमीशन होती है। तो यही है आज का वीडियो कि अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट बेचने से में के लिए अगर आप कॉल करते हो तो आपका फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। यदि आप कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो तो आपकी सैलरी भी नहीं बन पाएगी। दूसरा यह है कि अगर आप कॉल सुनने का कार्य करते हो, जैसे किसी की हेल्प करना, आपके पास कॉल आती है तो उसे बोलते हैं इनकमिंग, इनबाउंड कॉल बोलते हैं। तो आती है तो आप उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अगर आउटबाउंड कॉल करा तो आपको कॉल लोगों के पास करनी पड़ेगी। इसका आपको जो प्रोडक्ट बिकेगा तभी आपको कमीशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप लोगों को इनबाउंड कॉल को करने की कोशिश करें, यानी कि कॉल को सुनने की कोशिश करें, जिससे आप उपभोक्ता की समस्या को सुलझा सकें और उनका हल निकाल सकें। कंपनी के लिए यही आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जो आपको महीने में सैलरी भी बराबर मिलती रहेगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। परंतु आपने आउटबाउंड कॉल की जो भी करी तो आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो तब आपको सैलरी नहीं मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको 2000 या 3000 रुपये का महीने में काम कर पाते हैं, परंतु वो आपकी सैलरी या आपके पॉकेट मनी से भी कम होती है। इसलिए कॉल सेंटर में ज्वाइन होने से पहले ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका फ्यूचर बनाने के लिए जा रहे हो या बिगाड़ने के लिए जा रहे हो। इसमें फ्यूचर केवल नाम मात्र का है, और अगर आप दूसरी जगह काम करते हो, अपने बलबूते पर काम करते हो, तो आपका फ्यूचर भी बनेगा और जो काम करोगे अपने लिए करोगे। और जबकि कॉल सेंटर में जो काम करोगे, मेहनत करोगे, वो दूसरे के लिए करोगे, जिसमें आपकी सैलरी का कोई भी आपकी पकड़ नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपको अच्छा लगेगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।